देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। कांग्रेस महापौर प्रत्याशी संजय शुक्ला ने बुधवार को नामांकन फॉर्म जमा किया। इस दौरान उनके साथ पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, शहर कांग्रेस अध्यक्ष विनय बाकलीवाल सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी द्वारा इंदौर से बीजेपी महापौर के नाम की घोषणा होने के अगले दिन कांग्रेस से महापौर प्रत्याशी संजय शुक्ला के नामांकन दाखिल करने के लिए मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ इंदौर पहुंचे। हालांकि नामांकन फॉर्म भरने के लिए महापौर प्रत्याशी संजय शुक्ला, पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, शहर कांग्रेस अध्यक्ष विनय बाकलीवाल के साथ जिला प्रशासन कार्यालय आए। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता जिला प्रशासन कार्यालय पहुंचे। वरिष्ठ कांग्रेस नेता की मौजूदगी में महापौर प्रत्याशी संजय शुक्ला ने नामांकन फॉर्म दाखिल किया। नामांकन फॉर्म भरने के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए संजय शुक्ला ने जहां जनता के विश्वास पर खरा उतरने की बात कही, वहीं बीजेपी से महापौर प्रत्याशी पुष्यमित्र भार्गव को चुनाव लड़ने की बधाई भी दी। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी को प्रत्याशी घोषित करने के लिए काफी जद्दोजहद करनी पड़ी, लेकिन इस प्रत्याशी चयन में स्थानीय नेताओं को दरकिनार किया गया। आज हमारे कांग्रेस पार्टी के आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में, आदरणीय सुरेश पचौरी जी के नेतृत्व में, आदरणीय कांतिलाल जी भूरिया के नेतृत्व में, आदरणीय अरुण यादव जी के नेतृत्व में, आदरणीय सज्जन जी वर्मा, विशाल पटेल जी, जीतू पटवारी जी, कांग्रेस के हमारे वरिष्ठ नेता और हमारे कांग्रेस परिवार के जितने माताएं बहनें बुजुर्ग, वो उन्हीं के साथ, इंदौर की जनता के साथ हमने आज हमारा फॉर्म भरा, महापौर का फॉर्म का प्रत्याशी फॉर्म भरा। आदरणीय कमलनाथ जी भोपाल से इंदौर आए थे, उन्होंने फॉर्म का भी फॉर्म मुझे दिया। इन मुद्दों को लेकर अब आप चुनाव मैदान में हो, क्योंकि सामने कैंडिडेट भी घोषित हो गया है। पुष्यमित्र भार्गव जो है वो बीजेपी से अधिकृत प्रत्याशी घोषित कर दी है। अब आप देखिए, मुद्दों का तो अंपार लगा हुआ है। मुद्दे जैसे कोरोना काल के अंदर जैसे मुद्दे हैं बहुत सारे, वैसे ही मुद्दे इंदौर शहर के लगातार पड़े हुए हैं। ये मुद्दे आम जनता, आप भी जानते हैं, भले पानी हो या बिजली हो या संपत्ति कर हो या सफाई के नाम पे हो या पीली गाड़ी के नाम पे हो या मतलब ये जितने व्यापारी बोर्ड लगे हो उसके नाम पे हो, हर चीज़ में भ्रष्टाचार मचा हुआ है और कोई सुनने को तैयार नहीं, कोई नेता बोलने को तैयार नहीं है। सत्ता पक्ष के आदरणीय ना मुख्यमंत्री जी, उनको सपनों का शहर है, ना वो बोलते हैं, ना हमारे इंदौर को कोई मंत्री बोलते हैं, ना कोई संसद बोलते हैं, ना कोई विधायक बोलते हैं। क्योंकि भले पक्ष हो या विपक्ष हो, जनता भगवान है, उसके लिए हमको हमारे बड़े भाई या परिवार से भी लड़ना पड़े तो लड़ना चाहिए। परंतु भारतीय जनता पार्टी के इंदौर शहर में आपके सामने आपसे पूछना चाहता हूँ, 3 साल हो गए कोरोना महामारी के बाद, एक आदमी ने किसी भी अधिकारी के खिलाफ या किसी भी नेता के खिलाफ बोलना उचित नहीं समझा। क्यों नहीं समझा? क्योंकि जनता भगवान ने, जनता ने आपको चुन के भेजा है। ये नहीं कि सत्ता पार्टी के आप विधायक हैं तो नहीं बोलेंगे। ऐसा क्यों? सत्ता में हो या विपक्ष में हो, जनता से बड़ा कोई नहीं होता। जनता आपको चुन के भेजती है। उसके लिए मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, जितने भी विधायक हैं, इन्होंने किसी ने भी कुछ बोला हो तो मैं एक विधायक को बधाई दूंगा, सिर्फ महेंद्र हाड़िया जी और उनके पार्षद दिलीप शर्मा जी, उनको बधाई दूंगा, जिन्होंने सरकार के खिलाफ बोला कि इंदौर नगर निगम में भ्रष्टाचार हो रहा है। इंदौर शहर में जो अपने क्या टेपिंग के मामले में 500 करोड़ का घोटाला हुआ है और इंदौर शहर डूब रहा है। तो ऐसे विधायक होना चाहिए। जो मेरा साथ दिया उनने, बोले संजू तू लड़, हम तेरे साथ में। जनता से बड़ा को नहीं, जनता हमको चुनती है। जनता इसलिए चुनती है कि जनता का काम होना चाहिए, जनता के दुख सुख में। ये चुनाव ना विधानसभा ना लोकसभा का चुनाव है, ये हमारी माता बहनों का चुनाव है, ये हमारे परिवार का चुनाव है। क्यों? सफाई जरूरी है, हमारे वहाँ पानी जरूरी है, हमारे वहाँ ड्रेनेज जरूरी है, हमारे वहाँ सफाई जरूरी है। इन सबका चुनाव है। जो इस चुनाव में काम करेगा, जिसमें संजय भैया, क्या ये नियमों का माहौल नहीं है कि उनके इतने बड़े पद पे होते हुए उन्हें भाजपा प्रत्याशी बनाया जाता है? आज उन्होंने इस्तीफा दिया है अपने पद से। सर मैं तो यही तो बोल रहा हूँ सर, उनको 5 लाख रुपये महीना मिलता था, 5 लाख रुपये महीना वहाँ से मिलता था। जनता की सेवा करना है तो वहाँ से भी कर सकते हैं। परंतु बेचारे, मैं इंदौर के लिए जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथी है, जो हमारे कार्यकर्ता है, पार्षद हैं, जो विधायक है, उनको क्यों नहीं चुना? जो जनता के बीच में रहता है, जनता उनको चुनती है। जनता का दुख सुख उनको मालूम रहता है कि भैया ड्रेनेज समस्या कैसे हल होती है, पानी कैसे होता है, प्रस्ताव कैसे बनते हैं, नगर निगम कैसे चलाया जाता है। अब तो उनको सबसे पहले जनता से को बताना पड़ेगा कि मैं आपकी सेवा कर सकता हूँ। जिन लोगों ने सेवा करी है उन लोगों को मौका नहीं दिया। ये मेरे को बहुत मुझे अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि यह चुनाव भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के मेयर का होना चाहिए। परंतु मुझे ऐसा लग रहा है कि चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने हमको बोला कि भाई तू बेटा इंदौर का बेटा है, वो तेरा बेटा बनाया है और उसके लिए मुझे महापौर बनाने में प्रत्याशी घोषित कर लिया। नहीं, हम बहुत पहले से एक हैं और इस राजनीति के संक्रमण काल में जहां देश में
मंदिर मस्जिद की बात की जाती है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, हिंदू मुसलमान की बात की जाती है। ऐसे समय देश की संस्कृति को बचाने के लिए सबको एक होना पड़ेगा, हम लोग भी एक। आज कमलनाथ जी ने कहा है कि मंदिर मस्जिदों में जाने से विकास। बात देखिए, बात सही है। कौन ऐसा व्यक्ति है मुस्लिम जो इबादत करता नहीं है? कौन ऐसा हिंदू है जो मंदिर में माथा टेक के नहीं निकलता? आप आज़ादी के 75 साल के बाद भी भारत की जनता को मंदिर मस्जिद खिलवाओगे, हिंदू मुसलमान खिलवाओगे? जो एसेट कांग्रेस ने बनाई 60 सालों में, आप हमारे बनाए हुए हवाई जहाज बेच रहे हो, एरोड्रम बेच रहे हो, रेलवे स्टेशन बेच रहे हो। तुमने क्या बनाया? जो हमने बनाया उसे आप बेचे जा रहे हो। विकास की बात करो। इस समय 75 साल के बाद देश को विकास के नक्शे पे ऊंचा होना चाहिए। हाँ। जो जिनके वार्ड में नाम दूसरे वार्डों से लड़ रहे थे, उनको लेकर कहा गया है कि वो पहले जैसी व्यवस्था नहीं। देखिए, हमारे पास तो तमाम सारे एक एक वार्ड में 8-8, 10-10 उम्मीदवार हैं, तो उम्मीदवारों का टोटा तो है नहीं। और ये असली में कार्यकर्ताओं का चुनाव है, ये नौजवान पीढ़ी का चुनाव है। हमारी कोशिश है कि नौजवान पीढ़ी को टिकट दें, और वो व्यक्ति जिसने, मैंने कहा ना कि अपने खून पसीने से कांग्रेस के पौधे को सींचा है, ये उनका मौका है। इसलिए ये नियम हमने बनाया कि उनको टिकट दें ताकि नगर की सत्ता पे काबिज हो। संशोधित होगा मतलब जो नहीं, संशोधित नहीं, काहे का संशोधित? कब तक फाइनल हो जाएगा? बब मैं समझता हूँ, आज मैं शहर में हूँ, मेरी बहन विजय लक्ष्मी साधो, हम लोग बैठ के आज और कल में लगभग मैं समझता हूँ 75% टिकट फाइनल है। ये पहली बार कांग्रेस के सभी लोग, ये मैं वही तो कह रहा हूँ, पुष्पमित भार्गव को पता नहीं कौन सी गुफा से वो समझ रहे कि अलादीन का चिराग मिल गया। लेकिन संजय शुक्ला की सेवाओं को ये शहर हमेशा हमेशा याद रखेगा, और हमारा शहर एहसान को भूलता नहीं है। हजारों लोगों की जान संजय शुक्ला ने बचाई है। तो पुष्पमित भार्गव को मैं तो बार बार बोल रहा हूँ, पता नहीं किस गुफा से निकाल के लाया। एक राजनीतिक परिवार का हक मारा गया भारतीय जनता पार्टी के इस शहर में। जिन लोगों ने खून पसीने से भारतीय जनता पार्टी के पौधे को सींचा है, उन परिवारों का हक मार के पता नहीं कहाँ से लाया। पेट्रोल डीजल की लगातार शॉर्टेज, इतनी महंगाई के अभी हम लोग भारत के बाहर जो छोटे छोटे देश हैं, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, इस तरह के छोटे देशों में 200 से 250 रुपये लीटर पेट्रोल बिक रहा है। पूरे देश के इन डीजल पेट्रोल वाले मामले में, गैस के मामले में अंबानी परिवार का कब्जा है इस बिजनेस में। उन्होंने सीधे इन देशों को निर्यात करना चालू कर दिया। 70-80 रुपये लीटर कमाई मिल रही है। इस 3 महीने से आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, जहां 20,000 लीटर पेट्रोल बिकता था इनके पंपों पे, आज 2,000 लीटर ही दे रहे हैं, बाकी का बाहर सप्लाई कर रहे हैं। क्या नरेंद्र मोदी को निर्यात पे रोक लगाना नहीं चाहिए क्या? लेकिन गेहूं के निर्यात पे रोक लगा देगा कि किसान की कमर टूट जाए। लेकिन अंबानी और अडानी अंबानी तो सशक्त होना चाहिए, ये मोदी की पॉलिसी। ये जो स्थानीय उम्मीदवार ऐसा क्या पूछ रहे हैं? देखिए, आप इस बात को मानेंगे कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। नुपुर शर्मा जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता थी, जिसने हिंदुस्तान, अपने बयान से हिंदुस्तान को सांप्रदायिकता की आग में झोंक दिया, मुस्लिम भाइयों के पैगंबर के बारे में अनर्गल बात की, सारा मीडिया वो दिखा रहा था। कभी कानपुर में दंगा हो रहा है, दिल्ली में दंगा हो रहा है, मध्य प्रदेश, ऐसी कौन सा राज्य है दंगा नहीं हुआ। उन सारी बातों से जनता का ध्यान हटाने के लिए नुपुर शर्मा पे अभी तक कार्रवाई नहीं करी। इस घटना में बयान के बाद जो आगजनी हुई, उन गरीबों के घर तोड़ दिए, पर नुपुर शर्मा के घर आज तक पुलिस नहीं गई। उस घटना से ध्यान हटाने के लिए राहुल गांधी, सोनिया गांधी को ईडी का नोटिस दिया। ऐसा कौन सा राजनीतिक परिवार है? शरद पवार की बेटी को, लालू प्रसाद यादव के परिवार को, मुलायम सिंह यादव के परिवार को, पी चिदम्बरम, ऐसे जो बड़े कद्दावर राजनीतिक परिवार थे, उन सबको नरेंद्र मोदी। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर। लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें टाइम स्मार्ट।